हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 की जो एक्सरसाइज है आपकी 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम देखेंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 12 है कंप्लीट आपका हो जाएगा। देन उसके बाद हम आपको प्रोबेबिलिटीज़ की जो वीडियोज़ हैं हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और भी चैप्टर्स की वीडियो हम डाल रहे हैं, प्लीज़ आप जाके देख सकते हो। तो बेसिकली चैप्टर 12 है, जहाँ मुझे समझाने की ज़रूरत थी मैंने आपको वहाँ कंप्लीट वन बाई वन सॉल्व करके दिखाया था। और जहाँ पे थोड़े से लेंथी थे, जहाँ पे डायग्राम और क्वेश्चन को ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा था और फिर उन डायग्राम्स को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो चलिए उसी सीरीज़ में आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, देखिए बोला गया है एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है आपका। ए स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. Why? The measuring the amount of a water is hold a child find its the volume of 2 be 345 centimeter cube and check the water C is correct taking the above as the inside the measurement and pi equals to 3.14. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, जरा डायग्राम को देखिए पहले। तो ये आपका डायग्राम है। डायग्राम में बोला गया है एक आपका जो बेसल है कुछ इस तरीके से फॉर्म किया गया, नीचे स्पेयर ऊपर आपके एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो हाइट है वो आपकी 8 है एंड इसका जो डायमीटर है 2, तो रेडियस यहाँ से 1 हो जाएगा। एंड सिमिलर बोला गया स्पेयर का डायमीटर दे रखा है आपको 8.5, तो रेडियस हो जाएगी 2 से डिवाइड कर देंगे 4.25 के अप्रॉक्स में आपका यहाँ से रेडियस निकलेगा। अब बोला गया है किसी एक स्टूडेंट ने क्या किया, इसका जो अमाउंट है यानी कि कैपेसिटी है, वॉल्यूम निकाला मेजर करके। जो वॉल्यूम उसने निकाला है वो निकाला है उसने 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको बताना है उसने जो इसका अमाउंट यानी कि जो कैपेसिटी बताई है क्या वो सही है या फिर रॉन्ग है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस पूरे फिगर का वॉल्यूम निकालोगे। वॉल्यूम कैसे निकलेगा इस बेसल का? वॉल्यूम ऑफ बेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। फॉर्मूला रख देंगे, डाटा रख देंगे, जो भी आंसर आएगा मैच करता है तो बोल देंगे उसका करेक्ट है, अदरवाइज गलत आता है तो बोल देंगे उसकी जो मेजरमेंट है वो आपकी रॉन्ग उसने ले रखी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा प्यारे बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बेसल इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है। पूरे इस फिगर का जो वॉल्यूम बनेगा कुछ किस तरीके से बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये स्पेयर का होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से पाई कॉमन ले लूंगा। पाई आपका दोनों में कॉमन आ रहा है, जैसे इससे पाई कॉमन लेंगे तो यू विल गेट r² प्लस 4/3। ओके, पाई कॉमन ले लिया, रह गया आपका r³, ठीक है। आपके पास सबकी मेजरमेंट आपके पास है, सिलेंडर की भी मेजरमेंट है और आपके पास यहाँ पे स्पेयर का भी मेजरमेंट है। सारा डाटा आप यहाँ पे उठा के रख दीजिए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए पाई की जो वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दे रखी है 3.14, तो मैंने यहाँ पे ना मेजरमेंट यहाँ पे पुट कर दिया जैसा कि हमें पता था। इसका जो डायमीटर था कितना 8.5 था, तो रेडियस हमारी 4.25 हो जाएगी स्पेयर की। तो स्पेयर का रेडियस 4.25 क्यूब है, तो क्यू आ गया 4/3 यहाँ चल रहा है। पाई का वैल्यू ऑलरेडी 3.14 गिवन है। रेडियस ऑफ आपका जो सिलेंडर लगा हुआ है इसके ऊपर उसकी जो डायमीटर थी वो 2 थी, 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। हाइट आपको 8 दे रखा। अब इसके बाद बची कैलकुलेशन, ये हम सबको आना ही चाहिए, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो कैलकुलेशन इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन द मैथमेटिक्स। अगर यहाँ सब कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3.14। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का 8 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा प्लस 4/3। जब आप इसका क्यू निकालोगे यू विल गेट 76.76 अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। फिर नाउ 3.14 ब्रैकेट में लिखना आपको 8 प्लस 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 307.04। ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट ये कर रखा है, आपको कैलकुलेशन वहाँ पे करनी ही पड़ेगी, यू हैव नो चॉइस। 3.14 ब्रैकेट में 8 प्लस 102 पॉइंट, यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा 34 के आसपास आएगा, ठीक है। अप्रॉक्स में चलेगी कैलकुलेशन। सो नाउ 3.14 मल्टीप्लाई 110.04
34। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट 346.48 सेंटीमीटर क्यूब आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकल के आएगा। और आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो उसमें आंसर दे रखा था, जो उसने मेजर किया हुआ था उसका था 345, यानी कि हम बोल देंगे सी वॉज इनकरेक्ट। उसका जो आंसर है वो उसका रॉन्ग है। तो यही आपसे पूछा गया था, बताइए जो उसने अमाउंट निकाला हुआ है इस पूरे बेसल का, जो आपका बेसल बना हुआ किससे, सिलेंडर प्लस स्पेयर से, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम था वो था 345 सेंटीमीटर की, और हमारा निकल के आ रहा है 346.48 कुछ आ रहा है। तो वी कैन से जो उसका जो मेजरमेंट है वो उसका रॉन्ग है। तो ये हमारा चैप्टर 12 आज हमारा कंप्लीट हुआ। तो एंड हुआ, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा अब तक। जो भी डाउट है प्लीज़ आप वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो, अदरवाइज उसके बाद भी कोई भी अगर आपकी क्वेरीज रह जाती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। प्रोबेबिलिटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे, कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।